अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 है ACCA की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसका टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी जो बिजनेस एक्सपेंडिचर है उसको हम दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, आइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होता है? कैपिटल expenditure on the acquisition of non-current assets required for use in business, not for resale। तो कोई भी ऐसे नॉन करंट एसेट्स जो हम ख़रीदते हैं, ठीक है, और उनके ख़रीदने पे जो हम एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे पीछे डिफ़ाइन किए हुए हैं, मैंने अलग वीडियो डिटेल उस पर बना दी है। जो कि लॉन्ग टर्म नेचर जिनकी होती है, रीसेल के लिए नहीं ख़रीदे जाते, टेंजिबल भी हो सकते हैं यानी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस के साथ, और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं यानी विदाउट फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिज़नेस की इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और नॉन लिक्विड एसेट्स होते हैं नेचर वाइज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो इनको ख़रीदते वक्त जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स को ख़रीदते हुए मिसाल ले लें कि हम बिल्डिंग ख़रीद रहे हैं या मशीनरी ख़रीद रहे हैं बिज़नेस के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। ठीक है, एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? ख़रीदना, परचेज़ करना। ठीक है, एक्वायर करना किसी एसेट को मतलब होता है परचेज़ करना इन अदर वर्ड्स। अच्छा, नीचे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स एम्ड एट इंक्रीजिंग देयर अर्निंग कैपेसिटी। तो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं जो कि उनकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक्सटेंशन कर रहे हैं किसी अपनी बिल्डिंग की। ठीक है, हम अपनी बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट एसेट है, तो उसकी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, या मशीनरी में हम इजाफ़ा कर रहे हैं, कुछ उसमें एडिशन कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस जो हम कर रहे हैं ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अच्छा, नीचे कुछ और इसकी डिटेल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर एज द बिजनेस इंटेंड्स टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं इनकी नेचर ये होती है इस एक्सपेंस की कि ये लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि बिज़नेस जो है इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो लेता है इस एक्सपेंडिचर से। ठीक है, ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक आसान चीज़ है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म पर्पस जो है उसका अगर वो आपको विजिबल है तो फिर डेफिनेटली वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके बाद है जनाब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसमें नंबर 1 ये होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन करंट एसेट्स। ठीक है, जो भी करंट एसेट है उसके ऊपर जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो आप कहेंगे कि ये जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रनिंग द बिजनेस सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसके अलावा जितना भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं जो कि बिज़नेस की रनिंग से रिलेटेड है, सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हैं, तो उसको भी हम जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो फॉल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स जैसे रिपेयर्स हैं या रीन्यूअल्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। ठीक है, यानी नॉन करंट एसेट की अगर रिपेयर होगी तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी। नॉन करंट एसेट जैसे बिल्डिंग और मशीनरी। ठीक है, तो इसकी जब भी रिपेयर होगी तो रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी। लेकिन अगर एक्सटेंशन होगी बिल्डिंग या मशीनरी में, इजाफा होगा, कोई आप एडिशनल बिल्डिंग में इजाफा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आपने लैंड लेके उस पर कोई 2-4 कमरे बनाए हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये याद रखना है कि एक्सटेंशन जो है यहाँ पे आती है, और उसके अंदर जो रिपेयर है और रीन्यूअल्स हैं उसकी नॉन करंट एसेट की इवन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करती है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, करंट एसेट्स के ऊपर जितने हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू रनिंग द बिजनेस सच एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह। ठीक है,
और तीसरी चीज़ एक्सपेंडिचर और मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के ऊपर उनकी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं जैसे रिपेयर और रीन्यूल्स, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल करते हैं। जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के, वो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये बात याद रखनी है। इन दोनों में से एक कैटेगरी में उनको फॉल करना ही करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड इज़ यूज टू जनरेट रेवेन्यू इन बिजनेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ये करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करते हैं और ये रेवेन्यू जो बिज़नेस का है उसको अर्न करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज में है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि एक इसमें एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और एक और एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। तो ये जो दोनों टाइप्स हैं जो सीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। चूँकि एसीसीए के स्टूडेंट्स के लिए ये रिलेटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है जो कि डिस्कस करने की ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जो बेसिकली आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर बिजनेस का जो है किसी भी नॉन करंट एसेट के ऊपर किया गया उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए हमने किया हुआ होता है। लेकिन इसके बरक्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होता है, तो इसमें हम करंट अकाउंटिंग ईयर के जो रेवेन्यू होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रेवेन्यू के अगेंस्ट इस एक्सपेंडिचर को पुट करके इनकम में से इसको रेवेन्यू में से इसको माइनस करके तो इनकम को निकालते हैं, ठीक है। करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी रेवेन्यू होता है उसमें से इसको माइनस करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इनकम निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल देंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा शो होने लगेगी करंट अकाउंटिंग ईयर की। इसी तरह अगर गलती से आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देंगे तो आपकी करंट अकाउंटिंग ईयर की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी इन एक्सपेंडिचर्स को जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं तो उनकी बड़ी नज़र होती है कि इन्होंने यहाँ पे कोई डंडी तो नहीं मारी, कोई गलत तो नहीं इनको पुट किया, ठीक है। तो ये बहुत एहतियात से करने वाला मामला होता है कि अगर आप कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलत ट्रीट कर देंगे तो उससे डायरेक्टली आपका प्रॉफिट इफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया किस तरह से, ठीक है। अगर आप इनको यहाँ इसको इसमें पुट कर देंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पुट कर देंगे तो आपके प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आएगा, जो कि फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है उसका नोटिस आपको भेजेगी कि आपने ये एक्सपेंडिचर जो है ये गलत ट्रीट क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि मैं इनकम टैक्स का भी साथ मैं काम करता हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको ये साथ उसके भी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है जी। तो इस वजह से इसको एहतियात से समझना है। इस पे डिटेल्ड वीडियो भी मेरी मौजूद हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ बुक के हवाले से जितना कंटेंट है वो कवर कर दिया है, ठीक है जी।